नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। तो देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है। डाटा में बी प्रेजेंटेड इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। कि डाटा को हम एक सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड थ्री टाइप्स। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें हमारा बार डायग्राम और पाई डायग्राम आता है। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हमारा हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव आता है। थर्ड है आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। तो देखिए टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम आता है। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव आता है। अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है? Bar diagram are those diagrams in which data are presented in the form of bar or rectangle. Bar are also called column. कि बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं बार में या रेक्टेंगल में, जिनको हम कॉलम भी बोलते हैं। फिर है बार डायग्राम। बार डायग्राम की फीचर्स क्या है? तो बार यूजली मीन्स ए रेक्टेंगल और सम रेक्टेंगुलर फॉर इट शो सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट है द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। कि जो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी लेंथ और जो हाइट होगी बार की वो अलग अलग होगी। लेंथ में भी मोर और लेस, ब्रीथ रिमेन द सेम। कि आपकी जो लंबाई है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन ब्रीथ मीन्स चौड़ाई, जो आपकी चौड़ाई है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो आपके बार्स हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। However, some these are used in their vertical form. ये जो मेनली यूज किए जाते हैं वो यूज होते हैं आपके वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़े और हॉरिजेंटल मीन्स लेटे हुए। बार आर इक्विडेंस फ्रॉम ईच अदर। कि बार आपके इक्वल होते हैं एक दूसरे से। ऑल बार आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। सारे बार जितने भी होते हैं वो कॉमन बेस लाइन पे बेस्ड होते हैं। Unless data assume some specific ordering, these are may be presented to form bar to ascending or descending order. कि डाटा जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको प्रेजेंट करते हैं। टू मेक द बार अट्रैक्टिव, दीज में बी शेडेड डिफरेंट कलर्स। की बार्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम उन बार्स में शेड कर देते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। कि कितने टाइप्स के आपके डायग्राम होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा। कि सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम हैं जो कि बेस्ड होते हैं एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पे। द डिफरेंट आइटम और वैल्यू प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार। कि जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट बार को। डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन, कमोडिटी एंड जनरली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेम बार डायग्राम। कि डाटा जो है वो आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन लेवल, कमोडिटी जनरली जो प्रेजेंट किया जाता है वो बार डायग्राम में प्रेजेंट किया जाता है। These bar diagram present only a set of numerical data. These diagrams are more useful present time series data such as individual life to student, time series like birth rate according to the। देखो सिंपल बार डायग्राम में आपको एक ही सीरीज का डाटा दे रखा होगा जो कि आपको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करके
दिखाना होगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिविंग डाटा ऑन बर्थ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग सेंसस सर्वे ऑफ डिफरेंट ईयर्स, कि जनगणना सर्वे के दौरान अलग अलग साल के हिसाब से आपको बर्थ रेट दे रखी है। 1951 टू 60 में आपका है 45, 61 में 70 में है आपका 55, 71 टू 80 में 30, 81 टू 90 में 28, 91 टू 1000 में है 2000 में है 24 और फिर 20। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने नीचे लेना है ईयर्स को, यहाँ पे लेना है हमने अपनी जो बर्थ रेट की परसेंटेज दे रखी है उनको। तो देखिए 51 टू 60 में कितना है 45, फिर 35, 30, 28, 24, 20। ऐसे आपको हर उसके डायग्राम बना के दिखाना है। जो भी डाटा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा बना के दिखाना है। ये तो था आपका वर्टिकल फॉर्म में, मीन्स खड़े उसमें। अब इसी डाटा को हमने हॉरिजेंटल रूप में दिखाना है। हॉरिजेंटल में क्या लेते हैं हम, नीचे तो लेंगे मार्क्स और ऊपर लेंगे ईयर्स। तो ईयर्स यहाँ पे लिया तो ये ऐसे उल्टा बनेगा। तो मेनली जो आपका यूज़ किया जाता है वो वर्टिकल फॉर्म है। हॉरिजेंटल फॉर्म बहुत कम यूज़ की जाती है, लेकिन आपको एक बार बनाकर प्रैक्टिस करके देखनी है। सेकंड है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शो 2 और मोर सेट ऑफ डाटा, जिसमें हम एक ही उसमें 2 या 2 से अधिक डाटा को दिखाते हैं। जनरली these diagram are used to make comparison between two set of series, जिसमें हम 2 सेट ऑफ सीरीज को कंपैरिजन करते हैं। जैसे उसमें सिर्फ आपको बर्थ रेट दे रखा था, अब एक ही सीरीज में आपको एक ही टाइम के अकॉर्डिंग उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दे रखी है। तो आपको एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले टेबल 1931 से 40 में उसकी बर्थ रेट है 46, डेथ रेट है 36। ऐसे ही सारे ईयर्स की दे रखी है। तो देखिए हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हमने OX और OY खींचा। OX पे ईयर्स लिए और OY पे रेट लिया। तो देखिए बर्थ रेट है उसकी 46, डेथ रेट है 36। ऐसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे कि हमने ब्लैक डॉट से हमने बर्थ रेट शो किया है और डेथ रेट से ब्लैंक शो किया है। तो पूरा डायग्राम ऐसे आपको बना के दिखाना है। मल्टीपल मीन्स मतलब एक ही डायग्राम में एक से अधिक डायग्राम्स को शो करना। उसके बाद थर्ड आता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंट बार डायग्राम। Subdivided bar diagram are those diagrams which simultaneously present total value as well as part value of set of data। की subdivided diagram जिसमें हम total values और पार्ट वैल्यूज को सेट ऑफ डाटा पे शो करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बार आर शेडेड विद ऑक्यूज। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक ही डायग्राम में तीनों चीज शो करेंगे अलग अलग उससे। तो देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हाइड्रो, थर्मल और टोटल प्रोडक्शन शो करना है। तो वही हमने OX खींचा और OY खींचा। नीचे OX पे आपने ईयर लिए, OY पे आपने इलेक्ट्रिसिटी ली। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या है 46 है हमारी हाइड्रो, 64 थर्मल और 110 टोटल। तो 46 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो दिखाया हमने हाइड्रो, फिर 64 यहाँ तक आएगा, ये दिखाया हमने थर्मल, और A110 क्या है हमारा टोटल प्रोडक्शन। तो एक ही बार में हमने तीनों उसको शो किया है। तो ये होगा सब डिवाइडेड, कि एक ही डायग्राम को
3 हिस्सों में बांटना या अलग अलग हिस्से में जितने भी उसमें दिखा रखा है उनको प्रेजेंट करना। तो ये पाई डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एक लास्ट स्टेप और बचा है आपका 4th और 5th। ये आप नेक्स्ट वीडियो में करना। अभी आप सिर्फ 3 जो डायग्राम आपको बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4th और 5th जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।